नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। आज के इस वीडियो में हम संपत्तियों व दायित्वों के सत्यापन के बारे में पढ़ेंगे। ये बीकॉम थर्ड ईयर का ऑडिटिंग का पेपर है। जब एक ऑडिटर संपत्तियों का सत्यापन करता है तो वह संपत्तियों के मूल्यों की जांच करता है। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में संपत्तियों के सत्यापन के दौरान यह लिखना होता है कि पर्टिकुलर डेट को सभी संपत्तियां व दायित्व सही रूप से पाए गए। इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने से पहले वह संपत्तियों का सत्यापन करता है। तो संपत्तियों का सत्यापन करने के लिए वह संपत्तियों की जांच करता है। संपत्तियों का सत्यापन एक प्रकार से पूछताछ है। वही यह देखता है कि यह पर्टिकुलर डेट को दी गई संपत्तियां कंपनी के पास में विद्यमान है या नहीं है, उनका संपत्तियों का मूल्य, स्वामित्व या विद्यमान या अधिग्रहण या किसी प्रकार का कोई अन्य चार्ज तो उन पर नहीं लागू किया गया। इस चीज़ को जांच करने के लिए हमें निम्न बातों को ध्यान देना आवश्यक है। नंबर 1, चिट्ठी में दिखाई गई संपत्तियों का मूल्यांकन ठीक ठाक किया गया है नहीं किया गया। ऑडिटर का कार्य होता है कि संपत्तियों अगर चिट्ठी में दिखाई गई, बैलेंस शीट में दिखाई गई संपत्तियां या उसका मूल्य उसके अनुसार है या नहीं है, अगर किसी प्रकार का उसके अनुसार नहीं है या कोई कमियां हैं तो उनको अवगत करवाना होता है अपनी रिपोर्ट में। संपत्तियों का स्वामित्व अधिकार संस्था के पास में ही है। संपत्तियों का स्वामित्व किसके पास है? ये स्वामित्व अधिकार संस्था के पास में ही, अर्थात कंपनी के पास में है या नहीं है, ये भी एक ऑडिटर का कार्य है। संपत्तियां विद्यमान हैं या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह संपत्तियां नष्ट हो गई हैं। कई बार क्या होता है, कुछ संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं और कंपनी अपने बैलेंस शीट में उनको शो करती रहती है, उनको दिखाती रहती है। तो ऑडिटर का कार्य यह है कि वह संपत्तियां विद्यमान हैं या नहीं हैं ये देखना, तथा विद्यमान है तो किस अवस्था में है। संपत्तियां संस्था के अधिकार में हैं यदि उन पर कोई अधिग्रहण तो नहीं है या किसी अन्य प्रकार का कोई चार्ज तो उन पर लागू नहीं किया गया। कंपनी अधिनियम की धारा 227(4)(a) के अंतर्गत सत्यापन। कंपनी अधिनियम की धारा 227(4)(a) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्गमित आदेश के अनुसार एक ऑडिटर को यह देखना होता है कि स्थायी संपत्तियों के संबंध में उचित देखभाल तैयार की गई है या नहीं की गई, जिसमें संपत्तियों की स्थिति, संख्यात्मक विवरण सही दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया, उनका भौतिक सत्यापन उचित अंतराल पे हो रहा है या नहीं हो रहा। इन सभी बातों को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227(4)(a) के अंतर्गत बताया जाना आवश्यक होता है। कंपनी के संपत्तियों के सत्यापन के साथ में कंपनियों के दायित्व का भी सत्यापन किया जाता है कि कंपनी के ऊपर पर्टिकुलर डेट को कितनी लायबिलिटीज़ हैं, अर्थात बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज़ हमें दिखाई गई क्या वो लायबिलिटीज़ हमारे वर्तमान में विद्यमान हैं या उनको चुका दिया गया है। चिट्ठा अर्थात बैलेंस शीट की सत्यता की जांच करने के लिए ऑडिटर केवल संपत्तियों का सत्यापन ही नहीं करता बल्कि उसको दायित्व लायबिलिटीज़ का सत्यापन भी करना होता है। लायबिलिटीज़ का सत्यापन करने का एक अर्थ है, यह भी पूछा जा सकता है कि समस्त दायित्व कंपनी के पास हैं या नहीं है, उनको चुका दिया गया है या नहीं चुका दिया गया। इन सभी को देखना ऑडिटर का कार्य है। सत्यापन के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ वेरिफिकेशन के क्या उद्देश्य हैं। यहाँ पर देखिए, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ऑडिटर वेरिफिकेशन अधिकारी नहीं होता है। अगर वह संपत्तियों का वेरिफिकेशन कर रहा है तो उसकी कुछ संपत्तियों का वेरिफिकेशन के मामले में कुछ उसको समझ में नहीं आता है, उन संपत्तियों का वेरिफिकेशन किस प्रकार किया जाए, तो उसको वह अपने उन वेरिफिकेशन के लिए हेल्पर की नियुक्ति कर सकता है जो उन संपत्तियों के बारे में विशेष जानकारी रखता है। संपत्तियों के सत्यापन का उद्देश्य स्थिति विवरण सही का होना, अर्थात बैलेंस शीट में जो विवरण दिखाया गया है वो सही है या नहीं है, सही से मूल्यांकन करना। संपत्तियों व दायित्वों का मूल्यांकन सौर लेखा सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए और मूल्यांकन पिछले वर्ष के अनुरूप होना चाहिए, वास्तविकता से अधिक तो नहीं है। कई बार संपत्तियों को वास्तविक जो एक्चुअल में है उनसे अधिक शो कर दिया जाता है। तो ऑडिटर का कार्य यह है कि संपत्तियों को जो
शो किया गया है वह वास्तविक है उससे अधिक तो नहीं है, वास्तविकता से कम तो नहीं है। यहाँ पर देखिए चाहे वास्तविकता से न तो अधिक होनी चाहिए एक्चुअलिटी से और न ही एक्चुअलिटी से कम होनी चाहिए। वास्तविक जो है उसी रूप में उनकी एंट्री की जानी चाहिए। विद्यमान है या उनका अधिग्रहण तो नहीं है। जो संपत्तियों जिनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो वर्तमान में संस्था के पास में विद्यमान है या नहीं है। उसके बाद में स्वामित्व या स्वामित्व अधिकार, चिट्ठी में दिखाई गई संपत्तियां वास्तव में संस्था की हैं या संस्था के अधिकार क्षेत्र में हैं। कपट व अनियमितता का न होना, संस्था की संपत्ति दायित्व के संबंध में कोई भी कपट व अनियमितता का नहीं होना चाहिए। गणितात्मक शुद्धता होनी चाहिए। समस्त संपत्तियों और दायित्वों का लेखा गणितात्मक रूप की दृष्टिकोण से शुद्ध होना चाहिए, अर्थात उनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बैलेंस शीट का निरूपण, समस्त संपत्तियों और दायित्वों का चिट्ठे में नियमों के अनुसार और कानूनी धाराओं के अनुसार सही होना चाहिए। संपत्तियों का सत्यापन सामान्य सिद्धांत के अनुसार किसी संपत्ति का सत्यापन किस प्रकार किया जाता है यह स्वभाव पर निर्भर करता है। कंपनी द्वारा जो सत्यापन किया जाता है वह संपत्ति के स्वभाव पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की संपत्ति है, उसी अकॉर्डिंग उसका सत्यापन किया जाना चाहिए। इसमें हम निम्न बातों का ध्यान देना आवश्यक है। नंबर 1, अस्तित्व, कंपनी की जो संपत्तियों का जिनका सत्यापन कर रहे हैं वो अस्तित्व में है या नहीं है। उसके बाद स्वामित्व या स्वामित्व अधिकार में, कंपनी के में जो संपत्तियों का हम सत्यापन कर रहे हैं वो कंपनी के स्वामित्व में है और स्वामित्व अधिकार में उनके पास भी है। बंधक या प्रभाव, किसी प्रकार का उन पर कोई प्रभाव या कोई उनको अन्य किसी व्यक्ति के पास गिरवी तो नहीं है। इन चीज़ों को हमें ऑडिटर मूल्यांकन करना चाहिए, देखना चाहिए। मूल्यांकन अंकेक्षण, कोई भी मूल्यांकन निर्धारण करने में विशेषज्ञ नहीं होता, इसलिए वह आप चाहे तो संपत्ति हो, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। ऑडिटर वेरिफिकेशन अधिकारी नहीं होता है, अर्थात उनका मूल्यांकन करने के लिए वह ऐसे किसी व्यक्ति को अपने पास नियुक्त कर सकता है जो उन संपत्तियों के बारे में विशेष जानकारी रखता है। सत्यापन व अंकेक्षण, सर्वप्रथम अंकेक्षण कार्य चल संपत्तियों का किया जाना चाहिए। चल संपत्तियों में हमें रोकड़, बिल, माल प्रतिभूतियाँ शामिल हैं। उसी प्रकार उसी दिन इनको कार्यालय में हमें चेक कर लेना चाहिए, अर्थात हमारे पास कैश कितना विद्यमान है, बिल किस प्रकार है, इन सभी की जांच कर लेनी चाहिए। संपत्तियों का मूल्यांकन सत्यापन का एक आवश्यक अंग होता है। संपत्तियों के मूल्यांकन से तात्पर्य यह जांच करना है कि चिट्ठे में संपत्तियों को सही व उचित मूल्य पर दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया। कई बार चिट्ठे में संपत्तियों का उचित मूल्य पर नहीं दिखाया जाता, या तो उनको मूल्य से अधिक में या मूल्य से कम में दिखाया जाता है। तो ऑडिटर का कार्य यह है कि इस चीज़ की जाँच कर लेनी चाहिए कि संपत्तियों का मूल्य पर दिखाया गया है या मूल्य से अधिक तो नहीं दिखाया गया। मूल्यांकन के हमारे पास में अलग अलग सिद्धांत हैं। मूल्यांकन किस प्रकार, स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन, चल संपत्तियों का मूल्यांकन, वेस्टेज संपत्तियों का मूल्यांकन, आदर्श संपत्तियों का मूल्यांकन और कृत्रिम संपत्तियों का मूल्यांकन। ऑडिटर इन सभी संपत्तियों का मूल्यांकन समय समय पर करता है। ऑडिटर में यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात यह है कि संपत्तियों का जब मूल्यांकन करते हैं तो क्या इसमें हम डेप्रिसिएशन घटाते हैं, घटाया हुआ है या नहीं घटाया हुआ। डेप्रिसिएशन अगर लेस नहीं है तो यहाँ पर देखिए, पहले ये बताना चाहूँगा कि कंपनी अधिनियम 1956 में 28 दिसंबर 1960 को समस्त संपत्तियों में जो चिट्ठी में दिखाई गई हैं, अर्थात स्थायी संपत्तियाँ, उनका मूल्यह्रास को अपलिखित किया जाना आवश्यक है। यहाँ पर देखिए छात्र ध्यान दें, कंपनी अधिनियम 1956 में 28 दिसंबर 1960 के बाद में स्थायी संपत्तियों का मूल्यह्रास घटाया जाना आवश्यक है। चल संपत्तियों का मूल्यांकन, ऑडिटर का कार्य है कि चल संपत्तियों का भी मूल्यांकन करें। चल संपत्तियाँ किस प्रकार है, कई बार क्या है कुछ माल हमारे पास में वर्क इन प्रोग्रेस में होता है, तो इस चीज़ की जांच कर लेनी चाहिए। निर्मित माल कितना है, देनदार कितना है, प्राप्य बिल कितना है, बैंक में जमा रकम कितनी है, नगद रोकड़ कितनी है, इन सभी चीज़ों की जाँच ऑडिटर को
कर लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार इन चीज़ों की जांच नहीं करते तो अनावश्यक समस्या हो जाती है। तो ऑडिटर का कार्य है इन सभी चीज़ों की जांच करना। आप लोग ध्यान दें कि ऑडिटर इन सभी चीज़ों की बारीकी से जांच करता है, क्योंकि ऑडिटर वहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल अधिकारी है, जिम्मेवार अधिकारी वही है, क्योंकि ऑडिटर की संपूर्ण जिम्मेवारी होती है कि उन चीज़ों को अवगत करवाए और इन चीज़ों की अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत करें। यहाँ पर देखिए प्रमाणन, मूल्यांकन व सत्यापन में अंतर। प्रमाणन के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्रमाणन ऐसे प्रपत्रों की जांच करना है जो व्यवहारिक रूप से प्रमाणित होते हैं। ये प्रमाणक प्रारंभिक लेखा प्रविष्टियों की जांच करता है। प्रमाणक एक बाउचर से संबंधित है। बाउचर से हम इन चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन उसके बाद में प्रमाणन यानी हमारे पास में जो रसीदें होती हैं उन रसीदों से हम वेरिफिकेशन करते हैं कि उन रसीदों के अकॉर्ड के अनुसार हमारी प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में एंट्रियां सही हैं या गलत हैं। उसके बाद नेक्स्ट मूल्यांकन का अर्थ चिट्ठी में दिखाई जाने वाली समस्त संपत्तियां दायित्व सही मूल्यांकन किया गया है या नहीं किया गया, इस चीज़ की जांच करना। क्योंकि कई बार चिट्ठी में दिखाई गई जो संपत्तियां उनका मूल्य अधिक रख दिया जाता है या कम रख दिया जाता है, तो ऑडिटर का कार्य ये है कि उनका मूल्यांकन के द्वारा ये देखना है कि जिस मूल्य की संपत्तियां हैं उसी मूल्य पर वह इंटर है या नहीं है। और इसके अलावा हमारे पास जो लायबिलिटीज़ है, जो लायबिलिटीज़ हमारे पास एक्चुअल में है वही लायबिलिटीज़ हमें बैलेंस शीट में शो की गई है, इस चीज़ को भी हमें प्रदर्शित करना होता है। उसके बाद में सत्यापन संपत्तियों व दायित्वों की विद्यमानता, स्वामित्व, मूल्य की जांच करना होता है, ये सत्यापन में आता है। अब इसके बाद में किन का होता है? प्रमाणन हमेशा प्रारंभिक लेखा पुस्तकों का होता है तथा उनके शेष की जांच करता है, जबकि मूल्यांकन व सत्यापन हमेशा बैलेंस शीट का होता है। बैलेंस शीट में संपत्तियों और दायित्वों की जांच करने का होता है। किसके द्वारा होता है? प्रमाणन प्राय ऑडिटर क्लर्क के द्वारा होता है। प्रमाणन प्राय ऑडिटर क्लर्क के द्वारा होता है, जबकि हमारे पास मूल्यांकन व सत्यापन ऑडिटर स्वयं करता है, क्योंकि ये एक जिम्मेवार पूर्ण कार्य होता है, इसलिए इसमें मूल्यांकन व सत्यापन की जांच ऑडिटर स्वयं करता है। कब होता है? प्रमाणन अंकेक्षण की प्रणाली पर निर्भर करता है। चालू अंकेक्षण में यह प्रमाणन भिन्न भिन्न समय पर होता है, जबकि सामयिक अंकेक्षण प्रमाणन कार्य शुरू करने और प्रारंभ करने से पर निर्भर करता है। सामयिक अंकेक्षण में कार्य शुरू करने और प्रारंभ करने की संपत्तियों को सत्यापन की जांच करते हैं। यहाँ पर देखिए इन चीज़ों की हम जांच करते हैं। छात्र आप लोग ध्यान दें कि इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रमाणन क्या है? प्रमाणन हमेशा हमारे पास में जो रसीदें होती हैं उनको बाउचर बोलते हैं, और उन बाउचर से हम प्रारंभिक लेखा पुस्तकों से मिलान करते हैं कि प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में जो एंट्री हमने दर्ज की है वह एंट्री उस बाउचर के अनुसार है या नहीं है। उसके बाद में मूल्यांकन और सत्यापन का कार्य इसके बाद का कार्य है। प्रारंभिक कार्य प्रमाणन, सेकंड कार्य हमारे पास मूल्यांकन, थर्ड कार्य सत्यापन। अर्थात प्रमाणन का जो कार्य है वो ऑडिटर के क्लर्क के द्वारा किया जाता है, और मूल्यांकन और सत्यापन का कार्य ऑडिटर के द्वारा स्वयं के द्वारा किया जाता है। इन चीज़ों का आप लोग ध्यान दीजिए। इन्हीं अकॉर्डिंग हम क्वेश्चनों को आगे क्वेश्चन करेंगे, इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को और पढ़ेंगे। ये हमारे पास में संपत्तियों और दायित्वों के हम मूल्यांकन की बात कर रहे थे। आप लोग इसको पढ़िए, और अगर किसी छात्र को समझने में कोई परेशानी है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, फ़ोन पे मुझसे पूछ लीजिए, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और सभी छात्र एक चीज़ का और ध्यान दें, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों का रिस्पांस बहुत कम आ रहे हैं। जीएसटी की बुक्स परचेज कर लीजिए। जीएसटी में जो टॉपिक नहीं समझ में आता आप मुझसे कॉल कीजिए, प्लीज़ आप मुझसे कॉल कीजिए। जीएसटी में जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि जीएसटी में आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कॉल कीजिए, ठीक है। आगे अगर आप लोगों को और भी कोई परेशानी होती है, अगर नहीं समझ में आ रहा, तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, और आप कॉलेज समय में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू।